नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की खबर सामने आ रही है कर्नाटका से। दरअसल कर्नाटका में लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। मामला मुडा स्कैम से जुड़ा हुआ है, मामला वाल्मीकि घोटाले से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है और साथ ही जो सिद्धरमैया है कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इस सब के बीच में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी मुडा स्कैम मामले को लेकर के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि सिद्धरमैया अपने सीएम पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि राज्य में मुडा स्कैम हुआ, इतने बड़े लेवल पर वाल्मीकि घोटाला हुआ है, इनका जांच करवाया जाना चाहिए और इसी के साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा घोटाले में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लाभ लेने वाला बताते हुए उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कर्नाटका सरकार को कांग्रेस आला कमान का एटीएम बताते हुए राहुल गांधी की भी जमकर आलोचना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटका एक शांतिपूर्ण और प्रोग्रेसिव राज्य है, लेकिन पिछले एक साल के कांग्रेस राज्य में कर्नाटक घोटालों, महिलाओं पर अत्याचार और हत्याओं के लिए बदनाम हो गया है। पहली बार राज्य के विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। राज्य सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। शोभा करंदलाजे ने मुडा घोटाले के सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राज्य की रक्षा, लोगों की रक्षा और राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो स्वयं घोटाले में फंसे हुए हैं और राज्य में हर हफ्ते एक नया घोटाला सामने आ रहा है। सिद्धरमैया पर सत्ता का दुरुपयोग करने और उनकी पत्नी पर गलत तरीके से लाभ लेने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सत्ता में होने के कारण उन्होंने दबाव डालकर इसकी जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन करवा दिया है। सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वे संवैधानिक पद पर है, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुनिए शोभा करंदलाजे सीधे तौर पर और क्या बात कर्नाटका के कांग्रेस सरकार को लेकर के कहती हुई नजर आ रही हैं। कर्नाटक शांति का राज्य है। कर्नाटक एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। कर्नाटक फेमस था आईटीबीटी के लिए, मगर आज कर्नाटक पिछले एक साल से घोटाले के लिए, महिला का अत्याचार के लिए, हत्या के लिए प्रसिद्ध हो रही है। एक साल से कांग्रेस का सरकार है। हमारा विधानसभा में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया एंड सीएम का हर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं। कॉलेज का बच्चियों को अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, फिर भी कौन अपराधी है उसको रक्षा करने का काम सरकार कर रहे हैं। कर्नाटका का मुख्यमंत्री राज्य का रक्षा का विचार में, लोगों का रक्षा के विचार में, नहीं तो विकास का विचार में सोचते नहीं है। खुद घोटाले में फंसे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद
उसका बीवी पार्वती सिद्धारामैया मैसूर का मूडा में 14 साइट्स लिए, कानून का विरुद्ध वो लिए हैं। केसरे गांव में 1992 में मूडा के लिए जमीन मूडा अधिकृत करता है, तब उसको 3,81,000 कॉम्पनसेशन देता है मूडा, बट पार्वती सीतारामैया नहीं लेती है, चुप रहती है। तब भी अभी का सीएम सिद्धारामैया ने मंत्री थे, 92 में वो मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। 98 में 4161 होती है, तब भी वो चुप थे, तब भी वो डीसीएम थे। 2002 में सिद्धारामैया ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब मूडा नोटिफिकेशन करता है, तब भी वो चुप थे। बाद में पार्वती सीतारामैया ने 2021 में मूडा को लिखती है, मुझे 50-50 के आधार पर कॉम्पेंसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए। 2015 में मूडा एक कानून लाता है, वो कानून में कौन जमीन देता है उसको 50% डेवलपमेंट करके देना। वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था, प्रोस्पेक्टिव था। 2015 का कानून पार्वती सिद्धारामैया को लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कानून था। मगर 2017 में वो दबाव डालते हैं सिद्धारामैया ने, हमको भी कॉम्पेंसेशन देना। बाद में 2022 में पार्वती सीतारामैया को केसरे गांव में अधिकृत हुआ जमीन को, वो बहुत दूर में है, मैसूर का हाट में सिटी में विजयनगर 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज में 14 साइट देते हैं। ये पूरा का पूरा कानून का विरुद्ध है, एंड सिद्धारामैया खुद इसका बेनिफिशियरी है। मैं मांग करती हूं सिद्धारामैया इस्तीफा देना। आपको बता दें, इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर जांच का सामना करना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि विकास निगम में हुए घोटाले के लिए भी सिद्धारमैया को जिम्मेदार बताते हुए इस पैसे का इस्तेमाल तेलंगाना चुनाव में करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने फंड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बताते हुए कहा कि कर्नाटका सरकार कांग्रेस आलाकमान का एटीएम बन चुका है। कांग्रेस आलाकमान के कहने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण का पैसा तेलंगाना के चुनाव में खर्च किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर के शपथ ले रहे हैं और राज्य में संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राहुल गांधी इसका जवाब दे। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में है, मूडा से पूरा फाइल बेंगलोर का मंगवाया। ये केस को छुपाने का पूरा का पूरा कोशिश हो रही है। हर समय में सिद्धारामैया ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पोस्ट में था, अभी भी है। इसके कारण मूडा का ये बहुत बड़ा घोटाला
इसको निष्पक्षपात जांच करना, स्वतंत्र से जांच करवाना। अभी सिद्धारामैया उसका सत्ता का दबाव डाल के कैबिनेट में बोल के एक सदस्य का रिटायर्ड जज का एक कमेटी बनाया। ये पूरा का पूरा केस को हशप करने का साजिश हो रही है। पहले भी अर्कावती लेआउट में केम्पन्ना आयोग बनाया था। 2013 से 2018 तक सिद्धारामैया का सरकार थी, तब उसका ऊपर आरोप आया था अर्कावती लेआउट का। 541 साइट को डिनोटिफिकेशन करने का एक घोटाला आया था, तब केम्पन्ना आयोग का फॉर्म किए। अभी तक केम्पन्ना आयोग का केम्पन्ना कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया, बाहर पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी दूसरा कमेटी बिठा रहे हैं, देसाई कमेटी, एंड एक सदस्य का कमेटी है। कर्नाटका राज्य का लोग कहते हैं ये पूरा का पूरा केस को छुपाने के लिए सिद्धारामैया कर रहे हैं, इसीलिए सिद्धारामैया को ऊपर एफआईआर डालना था लोकायुक्त। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत एफआईआर डालना था। ये सीएम है, दबाव डाल रहे, इसके कारण उसका ऊपर एफआईआर नहीं डाल रहे। मैं मांग रखती हूं सिद्धारामैया तुरंत इस्तीफा देना एंड ये जांच को फेस करना। दूसरा कर्नाटका में चल रहे दूसरा विषय में भी वो दोषी है। अभी वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जांच चल रही है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हम वाल्मीकि का नाम रखे हैं इसको। चुनाव का संदर्भ में मार्च में यही साल का 187 करोड़ रुपए यूनियन बैंक से, यूनियन बैंक का ओरिजिनल अकाउंट था वसंत नगर में, तुरंत वो चेंज करते हैं एमजी रोड को। उधर से 187 करोड़ रुपया बंजारा हिल्स का एक बैंक को जाता है, आरएमबी बैंक, रत्नाकर बैंक। वो बैंक से पैसा जाता है वाइन शॉप, उधर से पैसा जाता है अलग अलग दुकान को, ज्वेलरी शॉप को। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है, इसी में बोलते हैं दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिसर बाहर आता है केस। हम सरकार को प्रेशर डाला, आप इसका जांच करना। एसआईटी बिठाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो कुछ नहीं करते हैं। बाद में यूनियन बैंक सीबीआई को लिखा, इसको सीबीआई इंक्वायरी करना। उसके कारण सीबीआई जांच अभी चल रही है। ईडी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है। नागेंद्र तब मंत्री था, वो इस्तीफा दिया। ऑफिसर्स बोलते हैं
ये केवल नागेंद्र का केस नहीं है, इसको दबाव डाला एंड ये पैसा बंजारा हिल हैदराबाद को 15 कंपनी को गया, मुख्यमंत्री कहने से गया। मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यूज किया है, उसका पैसा निकाल के हैदराबाद को शिफ्ट किया है, तेलंगाना में चुनाव में ये पैसा को खर्चा किया। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए दोनों नेताओं को संविधान पढ़ने की भी सलाह दी है। उन्होंने राज्य सरकार की कई अन्य योजनाओं और चुनावी गारंटियों का भी जिक्र करते हुए कर्नाटका सरकार और कांग्रेस पर कई गंभीर सवाल भी पूछे हैं और आरोप भी लगाए हैं। सीधे तौर पर ये जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बीजेपी कई दिनों से कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ही देखने को मिला है कि बीजेपी ने कई दफा यह मांग की है कि मुडा स्कैम हो या फिर वाल्मीकि स्कैम हो, इस पूरे मामले को लेकर के एक जांच बैठाई जानी चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर के गहन जांच होनी चाहिए। सीबीआई या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे जिससे कि ये स्कैम क्या है और इसका सच क्या है वो सामने आ सके। लेकिन इससे पहले ये भी मांग की जा रही है कि जो सीएम है सिद्धरमैया, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि ये जांच सही दिशा में जा पाए। दरअसल आपको बता दें कि मुडा स्कैम में ये कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती, उन्हें जमीन के बदले जमीन दिया गया है, लेकिन ये जो जमीन आवंटित की गई है वो पॉश इलाके में आवंटित की गई है, जबकि जो उनकी जमीन थी वो ऐसे एरिया में नहीं थी और उनकी जमीन की कीमत भी काफी ज्यादा कम थी। लेकिन अभी जो उन्हें जमीन आवंटित की गई है उसकी कीमत कहीं गुना अधिक है और यही पूरे मामले की जड़ है जिसको लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है और सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार आला कमान के लिए एटीएम की सरकार जैसा काम कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है तो न सिर्फ मुडा स्कैम बल्कि वाल्मीकि स्कैम को लेकर के भी यहाँ पर शोभा करंद्लाजे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कई सारे सवाल कांग्रेस की सरकार से पूछे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।